हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल पेल्विस के बारे में, जिसे गायनिकोइड पेल्विस भी कहा जाता है। इसकी कितनी बोन्स होती हैं, कौन कौन से लैंडमार्क हैं, और फीमेल पेल्विस के डायमीटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम प्रैक्टिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल पेल्विस के बारे में। गायनिकोइड पेल्विस को फीमेल पेल्विस कहा जाता है। गायनिकोइड पेल्विस जो होता है ये राउंड इन शेप होता है। इसका शेप कैसा होता है? राउंड शेप में होता है। और इसके हम आगे की बात करें तो ये आगे के बाद जो आगे का पार्ट होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये हमारा एंटीरियर पार्ट होता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है फीमेल पेल्विस का, ये सैक्रम और ये कॉक्सिक्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटीरियर पार्ट और दिस वन इज पोस्टीरियर पार्ट। तो अब हम इसके बोन की बात करते हैं। तो पोस्टीरियरली मैंने अभी बताया था, ये क्या होता है? सैक्रम। इसमें वन सैक्रम होती है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? सैक्रम है। और ये क्या है? कॉक्सिक्स है। तो एक सैक्रम बोन होती है और कॉक्सिक्स, ठीक है। और हमारी टू इनोमिनेट्स बोन होती है। टू इनोमिनेट्स बोन मतलब है इलियम। इसमें जो पार्ट है इलियम, इशियम और प्यूबिस। तो ये जो हमारा होता है इलियम, ठीक है, ये हमारी टू इलियम बोन्स होती हैं, जिन्हें हम हिप बोन भी कहते हैं। तो ये हमारे इलियम, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाली ये जो बोन है नीचे वाली, ये होती है हमारी इशियम। इलियम बोन टू और टू इशियम बोन। और आगे की साइड में ये जो होता है दोनों बोन के बीच में जो होता है, ये प्यूबिस, इसे कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। दो हमारी इलियक बोन हो गई और दो हमारी इशियम बोन, और एक हमारी आगे की साइड है सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा गायनिकोइड पेल्विस होता है। इसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इसका ब्रिम, इनलेट जिसे कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है, आपको दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं ब्रिम, ठीक है, इनलेट भी कहते हैं। और ये जो है पूरी, ये बीच में कैविटी, और ये जो नीचे का है, ठीक है, ये नीचे का जो पार्ट है इसे कहते हैं आउटलेट। ये कौन सा है? ब्रिम, कैविटी, और ये हमारा नीचे का आउटलेट। तो स्कल का जो डायमीटर है फीमेल पेल्विस के कौन से पार्ट में टच कर रहा है, कहाँ पर है, तो इसके लिए कुछ लैंडमार्क्स हैं, वो हम बात कर लेते हैं कि इसे कहते हैं ब्रिम। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ब्रिम मतलब इनलेट। इनलेट के कुछ बोनी प्रोमिनेंट्स होते हैं। आगे की तरफ जो है ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसके बाद ये प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये जो लाइन है सीधी, ये पेक्टिनियल लाइन, और ये उभरा हुआ जो पार्ट है इलियो प्यूबिक एमिनेंस। फिर उसके बाद फिर ये सीधी लाइन आ गई इलियो पेक्टिनियल लाइन, ठीक है, ये जो है इलियो पेक्टिनियल लाइन, ये इलियम है और ये सैक्रम है। तो ये जो जॉइंट है इसे कहते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। उसके बाद है आला ऑफ सैक्रम, ये वाला आला ऑफ सैक्रम, और दिस वन इज सैक्रम प्रोमोन्ट्री, ये उभरा हुआ पार्ट जो है। तो ये इसके लैंडमार्क्स हैं, जो हमारे लैंडमार्क्स हो गए। अब बात करते हैं डायमीटर्स की। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से सैक्रम तक की जो बीच डिस्टेंस है, ठीक है, ये हो गया हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये ट्रांसफर डायमीटर, ये ओब्लिक डायमीटर। तो एंटीरियर ये हमारे पेल्विस के डायमीटर हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर एंड ओब्लिक डायमीटर। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, जो हमारे ब्रिम का होता है, इनलेट का, वो होता है 11 सेंटीमीटर, एंड देन कैविटी का 12 सेंटीमीटर, और आउटलेट का 13 सेंटीमीटर। और जो हमारा ओब्लिक डायमीटर होता है वो 12 सेंटीमीटर ही होता है, ओब्लिक इनलेट का भी और कैविटी का भी। उसके बाद होता है ट्रांसफर डायमीटर। ट्रांसफर डायमीटर जो इनलेट का होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है, कैविटी में 12 सेंटीमीटर, और आउटलेट में और भी कम हो जाता है ये वाला, तो ये है 11 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे फीमेल पेल्विस के
डायमीटर। एक बार और हम फीमेल पेल्विस को हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फीमेल पेल्विस को गायनिकॉइड पेल्विस राउंड इन शेप होता है। ये एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस और पोस्टीरियरली सैक्रम और कोक्सिक्स से मिलकर बना होता है, और इसकी बोन होती है 2 इलियम बोन, 2 इशियम बोन और 1 सैक्रम एंड कोक्सिक्स। इसके हम 3 पार्ट को मान लेते हैं। जो हमारा एक था इनलेट, ये वाला जो पार्ट है, ये बाहर का इनलेट, कैविटी, और ये बाहर का, ये पूरा, ये बाहर वाला, ये आउटलेट, ठीक है। और जो ये हमारा इनलेट होता है, इसे ब्रिम भी कहते हैं। इसके लैंडमार्क्स हैं, कुछ बोनी प्रोमिनेंस लैंडमार्क कहते हैं, जैसे कि ये वाला, यहाँ से हम बात करें सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिक के बाद प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकुल, और फिर एक ये लाइन जा रही है पेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, इलियोपेक्टिनियल लाइन, फिर सैक्रोइलियक ज्वाइंट, अलाव सैक्रम और सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ये हमारे लैंडमार्क्स हो गए फीमेल पेल्विस के। उसके बाद हम डायमीटर की बात करते हैं, तो डायमीटर में हमारा ट्रांसफर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, वो हमारा जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, जो इनलेट का होता है, वो 11 सेंटीमीटर होता है, कैविटी का 12 सेंटीमीटर और आउटलेट का 13 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है इनलेट का, और कैविटी का भी 12 सेंटीमीटर रहता है, आउटलेट का ऑब्लिक डायमीटर नहीं होता है। और ट्रांसफर की बात करें, ट्रांसफर डायमीटर इनलेट का होता है 13 सेंटीमीटर, और कैविटी का होता है 12 सेंटीमीटर और आउटलेट का होता है 11 सेंटीमीटर। आई होप आपको फीमेल पेल्विस समझ में आया होगा।